मरने वाले तो कब्रिस्तान में जाकर खाक में मिल जाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते। हमारी जहालत और इंतहा पसंदी बल्कि तोहाम परस्ती की इंतहा देखिए कि कब्रिस्तान और ये कब्रें, यहाँ पे गैर शरई अमलियात की भरमार हो गई है। इन तावीज़ात को लिखने और शैतानी अमलियात के लिए भी कभी उल्लू का खून, कभी बिल्ली का दिल और कभी मुर्दों की हड्डियों को जलाया जाता है। चांद ग्रहण का मंजर, आमिलों की काली फूंकें, आग के सुलगते शोले और शैतानी तावीज़ात एक गोरखधंधा है जिससे कब्रिस्तानों की बेहुरमती की जा रही है। जाओ मिट्टी लेकर आओ। यहाँ आकर कब्रों की एक और कहानी और आमिलों की चालों का भी पता चलता है। तो ज़्यादा लोग तो इस सिलसिले में आते हैं कि कोई किसी पीर फकीर को ऐसे के पास जाए जिससे हमें ये रिलीफ मिल जाए उसके तवीज़ से या उससे दुआ करवाए। जो गैर शरई हैं, गलत चीज़ें हैं। कोई बकरे के लिए कहता है कि बकरा लेके आए, हमें उसकी खून चाहिए। कोई उल्लू के नाखन कहता है, कोई इस तरह के हाँ चीज़ें बताते रहते हैं लोग आकर। नूरी इल्म से उसका 1 मिनट में तोड़ हो जाता है। कोई ऐसा मसला ही नहीं है। अल्लाह ताला की इन लोगों पर लानत है जो ऐसा घनौना कारोबार करते हैं। यहाँ पे गैर शरई अमलियात की भरमार हो गई है। फूल डालने आ रहे, फूल डाल। कोई झाड़ फूंक करता है, कोई काले बकरों का सौदा सदका मांगता है, तो कोई मुराद पूरी करने के लिए हराम जानवरों का खून मांगता है, कोई कब्रों की हड्डियां जलाता है, तो कोई कुछ और करता है। ये सारी कुफ्रियात और शैतानी हेलें कोई और नहीं बल्कि हम ही करते हैं और करवाते हैं। एक तरफ कब्रिस्तान की खामोशी और दूसरी तरफ तारीक ऐमाल का सहारा लेने वाले लोग क्या क्या नहीं करते, आइए देखते हैं। मत परेशान हो। आओगे आओगे।